गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कल सेकंड क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है बेटा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमें दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, डिवाइड करना है एक को दूसरे से। x³ माइनस 3x प्लस 1 इससे डिवाइड करना है किस पॉलिनोमियल को? x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको डिवाइड करना है। तो इसको हम फटाफट डिवाइड करते हैं बेटा। पहले बस ये चेक कर लें कि क्या दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, या हम ये कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में है पावर 3 1 0 5 3 2 1 ये। ठीक है, तो सही है बेटा। बस हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म हमें चेक ये करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। तो अगर रिमाइंडर 0 बचा तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचा तो वो फैक्टर नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया जाता है। x पावर 2 बचेगा, x पावर 5 अपॉन x पावर 3 विल बिकम x पावर 2, क्योंकि कैंसिल हो जाएगी 3 से 2 पावर तो क्या हो जाएगी 5 की, 3 से कैंसिल हो जाएगी 3 तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर बचा, ये गया क्वोशिएंट में। x स्क्वायर इंटू x3 x पावर 5, x स्क्वायर इंटू माइनस 3x माइनस 3x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 प्लस का x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस साइन विल बी चेंज। x पर 5 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 4x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर 3x क्यूब। बेटा ये प्लस का बन चुका है, माइनस का नहीं है। तो माइनस के 4 और प्लस के 3, माइनस का 1 बचेगा लेकिन x क्यूब के साथ, प्लस 3x प्लस 1। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को फिर से डिवीजर की फर्स्ट टर्म से क्या किया जाता है? डिवाइड। माइनस 1 बचेगा तो माइनस 1 गया यहाँ, माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू माइनस 3x प्लस 3x, माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसल, प्लस 3x माइनस 3 कैंसल, 1 प्लस 1 बिकम्स 2 बच गया रिमाइंडर बेटा। ठीक है, रिमाइंडर 2 बच गया। तो रिमाइंडर अगर 2 है तो इट मींस ये इसका फैक्टर नहीं होने वाला। चाहे रिमाइंडर 1 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे x बचे, कुछ भी बचे, लेकिन रिमाइंडर कुछ भी बच गया तो वो उसका फैक्टर नहीं है भाई। ठीक है, सिंस रिमाइंडर बिकम्स 0, since remainder becomes 0, remainder is not 0, so gx will not be a factor of ex। इतना सा लिखना है, कोई ज्यादा टेंशन ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 0, ये रफ वर्क है बेटा, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये रफ वर्क है, तो बस इतना सा लिखना और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है बेटा? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। देखिए क्या कह रहा है वो, obtain all other zeros of this polynomial if two of its zeros are this and this। मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हमें गिवन है, एक ये और एक ये।
कहता है इसके बाकी बचे हुए जीरोस भी फाइंड करो, फाइंड ऑल अदर जीरोस, बाकी जो बचे हुए सारे के सारे जीरोस हैं वो फाइंड कीजिए। पावर 4 में है पॉलिनोमियल, तो मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4, ठीक है। तो हमें वही फाइंड करना है, चेक करते हैं कि कैसे आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे, सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 are two zeros of 3x⁴ plus 6x³ minus 2x² minus 10x minus 5, which means अच्छा इसका मतलब क्या हुआ बेटा, विच मीन्स मेरे पास किसी भी पॉलिनोमियल के अगर जीरोस हैं तो उससे क्या मैं फैक्टर बना सकता हूं। अरे भाई x इज इक्वल टू 5 किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस 5 उसका क्या होता है, एक फैक्टर हो जाता है। x माइनस x इज इक्वल टू 5 मतलब 5 उसका क्या एक जीरो है, तो x माइनस 5 क्या होता है उसका फैक्टर हो जाता है। तो बस इतनी सी बात है, देयर व्हिच मींस x माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय x, ये माइनस है ना, x इज इक्वल टू क्या माइनस √5/3, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो x प्लस √5/3 ये बन जाएगा। इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5/3 is a factor of px। मैं इसको px मान लूं, बार बार बेटा इतने बड़े पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है इस लाइन को, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। सिंस ये और ये दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, इट मींस इसको फैक्टर बना लो, इससे एक फैक्टर और इससे एक फैक्टर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ही तो होगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ px। अब मेरी बात सुनो, अगर वो उसका फैक्टर है तो डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देयरफॉर मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। थ्री एक्स पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 x² माइनस 5/3। चलो भाई, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म से डिवीजन की फर्स्ट टर्म को डिवाइड किया, 3x पावर 4 डिवाइड बाय x² पावर 4, x पावर 2 बचेगा लेकिन 3x² बचेगा, तो 3x² मैंने यहां लिख दिया बेटा। 3x² इंटू ये पूरा होगा, वो यहीं पे लिखा जाएगा ना, तो 3x² इंटू x², 3x पावर 4, 3x² इंटू 5/3 देखना, 3x² इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसल, 5x², तो मैं ये यहां पे लिख रहा हूं 3x पावर 4 माइनस 5x², देखो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, माइनस 5x², साइन विल बी चेंज्ड, ये कैंसल, क्या बचा 6x³ प्लस के 5x² माइनस के 3x², देखो प्लस के 5x² माइनस के 2x², तो प्लस का 3x² बचा, माइनस के 10x माइनस के 5। फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 6x बचा, प्लस का है तो प्लस का 6x। अब 6x को मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजर से, x² माइनस 5/3, ये बेटा करके दिखाना पड़ रहा है कि गलती ना हो। 6x इंटू x² 6x³ माइनस 3 2 जा 6, 2 इंटू 5 10x, मल्टीप्लाई करके देखना 10x बन गया।
कितना हुआ 6x³ माइनस के 10x जो सेम है उसके नीचे ही रखना है। ये बना माइनस, ये बना प्लस, कैंसल। माइनस के 10x प्लस के 10x क्या हो जाएगा, कैंसल। प्लस के 3x² बचे, माइनस के 5 बचे। ठीक है, चलो अब फिर से करते हैं इसको। डिविडेंट की फर्स्ट टर्म को डिवीजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, x² से x² कैंसिल, 3 बचा। 3 को मैं लिखूंगा यहाँ पे, प्लस का है ना, प्लस का लिख दिया। अब 3 का जाएगा मल्टीप्लाई में इसके, ठीक है, तो 3 इंटू x² माइनस 5/3, 3x² माइनस के 5/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 5, तो ये लिख दो यहाँ पे 3x² माइनस 5 माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल, क्या बचा 0। अरे भाई रिमाइंडर 0 बन गया, वो तो बनना ही था क्योंकि वो उसका फैक्टर है बेटा, ठीक है। लेकिन हम यहां से हम उसके और फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो px इज इक्वल टू gx इंटू qx होता है, प्लस रिमाइंडर भी होता है, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 है भाई, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या है 0। px हमारा क्या है, ये रहा 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। gx कितना है भाई, जिससे डिवाइड किया है, x² माइनस 5/3। qx जो हमारा क्वोशिएंट है वो कितना है, 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, इसके 2 जीरोस तो इस फैक्टर से आ रहे थे, बाकी बच्चे किससे आएंगे, इससे आएंगे ना, इस फैक्टर से। तो इसके और फैक्टर कर दो बेटा, इसके और फैक्टर करो, क्या आएंगे, ये वैसे का वैसे x² माइनस 5/3। देखो 3 इंटू 3 9, 9 को कैसे लिखेंगे, 6 बनाना है 9 से, 9 से में क्या बनाना है 6 बनाना है। तो देखो यहाँ पे 9 3,3 फैक्टर होते हैं, तो 3 प्लस 3 6 भी बनाते हैं, तो 3x², 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 3x प्लस 3x, प्लस के 3 तो पड़े ही हैं यहाँ पे, x² माइनस 5/3, 3 कॉमन, x भी कॉमन, तो x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1, x² माइनस 5/3 तो पड़ा ही है फैक्टर में बेटा, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इंटू x प्लस 1। 3 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा। इन दोनों चीजों से मुझे क्या मिलने वाले हैं, 2 फैक्टर, क्योंकि 2 फैक्टर तो इससे, 2 जीरोस तो इससे आगे थे, 2 जीरोस इससे आएंगे, तो 2 जीरोस बचे हुए कैसे आएंगे बेटा, हमें पता है 3x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट कर दो, और एक x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। दोनों फैक्टर को जीरोस के इक्वल पुट करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -1, एक तो ये आ गया, यहां से भी x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो बचे हुए जो जीरोस है हमारे वो क्या है बेटा, -1, -1 है, ठीक है। वो दोनों ही हमारे कौन से हैं, -1, -1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है डिट्टो यही क्वेश्चन छप के आए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। दोबारा देख लीजिए, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था, उसके 2 जीरोस गिवन है, कहता है बाकी जीरोस फाइंड करो, ठीक है। अरे भाई ये 2 जीरोस हैं, तो जीरोस से मुझे फैक्टर बनाने आते हैं, तो ये फैक्टर बना लिए। इनका मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, उसका फैक्टर ही तो होगा, तो उसका मल्टीप्लीकेशन किया तो ये बना, तो ये इसका क्या एक फैक्टर है। आप लोग क्या करो, अब दूसरे और फैक्टर फाइंड करने हैं जिससे जीरोस मिलेंगे, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो। भाई मैंने ये कह दिया 15 का एक फैक्टर 3 है, आप दूसरा फाइंड करो, मैं लिखा उसकी जगह C। अरे भाई तो C को उधर रहने दो, 3 कहां जाएगा डिवाइड में, तो जो एक फैक्टर है उससे हमारे पूरे नंबर को, जो ये तो नंबर है ये पॉलिनोमियल है, उस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो ना जो हमारे पास फैक्टर है। तो ये वाला फैक्टर है हमारे पास भाई, ये वाला फैक्टर है, तो इस फैक्टर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, तो बचा वो दूसरा फैक्टर नहीं आ जाएगा 5।
हाँ तो भाई आ गया भाई, c की वैल्यू 5 है तो 15 इज इक्वल टू क्या होता है भाई 3 इंटू 5 ही तो होता है। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया। कैसे? पहले वाले फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। यहाँ तो चलो नंबर है लेकिन यहाँ तो पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल को पहले वाले पॉलिनोमियल से या जो फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो, तो दूसरे वाला फैक्टर आ गया। तो भाई मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये फैक्टर आ गया दूसरा। भाई रिमाइंडर 0 है तो इसको उड़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने px की जगह ये लिख दिया, gx जिससे डिवाइड किया था वो लिख दिया, qx भाई दूसरा फैक्टर इसी से तो आएगा, दूसरा फैक्टर यही है तो इसको मैंने और स्प्लिटिंग मेथड से और सॉल्व कर दिया। तो ये बना, ये तो हमारा फैक्टर पहले वाला ही है, तो इस फैक्टर दो फैक्टर से दो जीरोस और आ जाएंगे, जीरो के इक्वल पुट किया, दोनों की वैल्यू -1 है तो भाई हमारी वैल्यू तो जो बचे हुए दो जीरोस है वो हमारे क्या -1 -1 है, ठीक है। सो दिस वाज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन बेटा? चलिए बेटा मैं आपको ये क्वेश्चन आपको मैं कल करवाऊंगा। अब आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए बेटा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको, देखना। देखो क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब बाय जीएक्स एंड, अच्छा इसको एक gx से हमने क्या किया, कोई भी पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो जो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो क्या है बेटा x -2 है, और जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है -2x + 4 है बेटा, ये दो टर्म्स है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है फाइंड gx, तो gx क्या था, मैंने किससे डिवाइड किया था? अरे भाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है कल, है ना। तो उसमें क्या था बेटा, px = gx × qx + rx। वैल्यू रखो, जो फाइंड करना वो अपने आप आ जाएगा। px की जगह रखो gx की जगह gx रख दो, जिससे जो फाइंड करना है, qx की जगह इसके मल्टीप्लाई में ये x -2 रख दो, और rx की जगह ये रख दो। rx वाली वैल्यू ये जो है -2x + 4, यहाँ ये प्लस में है यहाँ पे, लेकिन वो जो भी वैल्यू है उधर जाके वो क्या आ जाएगी माइनस। इस पॉलिनोमियल यहाँ पे पड़ा होगा, ये जो वैल्यू है वो इधर आके माइनस हो जाएगी। फिर qx जो बचेगा ये हट जाएगा, जो सॉल्व कर लेना इसे। qx जो है डिवाइड में चला, क्योंकि gx वी नीड टू फाइंड gx बेटा, gx की तो वैल्यू नहीं है, तो qx जो जिसकी वैल्यू पता है उसको, उससे हम क्या करते हैं इसको डिवाइड, हमारे पास क्या आ जाएगा gx। तो ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तब फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा बेटा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बेटा।